हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। एपिसोड 3 भाई फाइनली चीख आ गया है। आप लोग वेट कर रहे थे, आ गया। असल में हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा था, क्या होगा आगे देखना था। आओ। आपके कहने के मुताबिक मैंने खामोशी इख्तियार की कि एक गरीब आदमी की बेटी की इज्जत का सवाल। बड़े अफसोस की बात है अहमद जी, आपके घर, आपकी छत के नीचे उस बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला गया। रमजान साहब, आपकी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके जिस्म, गर्दन, बाजू और हाथ पे जख्म के निशान। उसको इस बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया, या तो उसने खुदकुशी की या किसी ने छत से धक्का दिया। आप परेशान ना हो, उसी फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाएंगे। या जी, तफ्तीश तो होगी। रमजान साहब, आपको एफआईआर कटवानी होगी। तुझे मैं ना कहती थी कि ये अमीर लोगों से दोस्ती हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है, हाँ? और तू रोजाना अपनी बेटी को इनकी गाड़ियों में बिठा के रवाना करता था, ये मुनासिब था? अगर मैं कुछ बोलती तो मेरे ऊपर तो वैसे भी सौतेली माँ की छाप लगी हुई थी। अब हो गया रमजान अहमद, कहीं हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तू जरा सोच, अगर अभी मोहल्ले की औरतें आ गई और तेरी बेटी की खैरियत मालूम करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? यही बोलूंगी ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेने के लिए आते थे उन्होंने ही उसके साथ। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? हम इज्जतदार लोग हैं और ये कह रहे हैं अटेम्प्ट हुआ। क्या अटेम्प्ट मतलब? अरे हमारे लिए तो ये अटेम्प्ट भी बहुत है। बड़े शरीफ ज़ादे बने हुए हैं आप। हमारी बच्ची आपके घर गई, उस पर कातिलाना हमला हुआ और आपको पता भी नहीं। पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे हमारे घर पे सेलिब्रेशन हुई थी, हम सब साथ नीचे थे। जब वो छत से नीचे गिरी तुम कहाँ थे? मैं उस टाइम पे पहले तो ये बताइए कि हम क्या समझे, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? अभी नहीं होगी, एक एक करके। आप चाहें या ना चाहें, जिस दिन इन्होंने एफआईआर कटवाई उसी दिन आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कटवाई होगी। क्या, ये तो कटेगी, तो हॉस्पिटल कटवा बनाने की कोई बात नहीं है। क्या बच्ची, डॉक्टर ने कह तो दिया था पुलिस केस है ये। तो लेके आए थे। आपसे सवालात कैसे नहीं हो सकते? तो फिर ठीक है, जब एफआईआर कट जाएगी हम उसी वक्त इंटेरोगेट होंगे। एफआईआर कटी और हम जरूर कटवाएंगे, इनके खिलाफ भी और इनकी बहन बेटियों के खिलाफ भी। ये आती थी ना मेरे घर, मेरी बच्ची को लारे देती थी और उसको बोलती थी हम उसकी शादी इससे करवाएंगे। सबसे पहले तो इनका बयान लें, जो उल्टी पुल्टी बातें की जा रही है ना, इनका बयान लें। बस अब मज़ीद बात मत करो। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हमें यहाँ नहीं उल्टी रुकना पुल्टी चाहिए। बात क्या, जब डॉक्टर ने बोला है तो फिर तो है। मैं गाय बगैर आपसे मिलता रहूंगा, परेशान ना होना। आओ। कुछ बात नहीं करनी, चलो घर चलो। चलो मम्मी, एक बार उसे देखो। इसकी जरूरत नहीं, उसकी हालत वैसे ही ठीक नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो उसको तो गया पता ही है, तो सबूत छुपा रहा था। डाल देंगे। मेरे बहनों की तरह इनको तुम समझती हो, ये तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर कटवाने जा रहे हैं। नहीं यार साहब, मैं सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई चाहता हूँ, मैं आपके खिलाफ क्यों? देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपका हक है,
और सानिया क्योंकि हमारे घर में हुआ है, इसलिए आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन। अल्लाह बेहतर करेगा आपके हक में भी और हमारे हक में। चलो। होनी तो बनती है, हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली खुद करवा देता है ये। नहीं होनी और ये भी नहीं है कि किसी के खिलाफ होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। मन्नत, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अभी आप परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे बताया था ना उसकी माँ सौतेली औरत है। पैसों की लालच में कैसे शोर मचा रही थी, देखा था भाई आपने? इंशाल्लाह किसी भी बात नहीं आने दूंगा मैं। मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है बड़े भैया। मैं सोच रही हूँ उन पे क्या गुजर रही होगी, कितनी तकलीफ में होंगे वो लोग। देखो मन्नत, अब इस घर में उस लड़की का जिक्र नहीं होगा। उसके साथ जो हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन उसकी वजह से हमें जो जिल्लत उठानी पड़ी है मजीद उठानी पड़ेगी। इन लोगों का तो ये और ये पता है कि नाकाबिले बूढ़े बर्दाश्त करा है। जिसने। ये क्या बात? लेकिन उसके साथ जुल्म तो हुआ है ना, हाँ वही ये उल्टी बात कर रहे हैं, मिले हुए हैं वो उनके अभी से हमारे तभी। घर में है। तो क्या हमने किया है? हम इस तरह लोगों को घरों पर बुलाकर उनको बेइज्जत करते? तुम लोगों को तो जो कोई कहता है तुम लोग यकीन कर लेते हो। बड़ी हमदर्दियां हो रही थी उसके साथ, घर की बहू बनाने के ख्वाब देखे जा रहे थे। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कीमती तोहफे तहफ़ दिए जा रहे थे उसे। सिले में क्या मिला? जिल्लत। जिस घर में कभी पुलिस ने कदम नहीं रखा था, वो 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर आकर हमें जलील कर रहा है, धमका रहा है। यही होना चाहिए था। दूसरों की जाती जिंदगी में घुसने वालों के साथ ऐसा ही होता है। भाई इसमें नहीं आपका क्या कसूर? वो तो मासूम है ना, जुल्म तो हुआ है उसके साथ। जो भी है मन्नत, तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। जो बात करूंगा मैं करूंगा। मुझे पता है इस घर की इज्जत को कैसे बचाना है। मैं अब ना इस घर की बहू थी ना बेटी। घर की इज्जत बचानी है। इस वक्त मेरा मसला इज्जत है, जिसे मुझे बचाना है। उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, मुजरिम कौन है, इस चीज में हेल्प करो ये भाई। पुलिस वाला जाने और उसका बाप। हाँ? मिले हुए हैं भाई, ये तो गलत बात है। ये मिला हुआ है, तभी तो ऐसे बोल देता। बोल मिला हुआ है। सबूत छुपा रहा था। प्लान होगा सब कुछ, जो भी खराब हो गया। मुझे भी यही लग रहा है। ये तो हेल्प करेगा ढूंढवाने में। इससे तो शादी होने वाली थी, बात चलने वाली थी। मोदी भैया, जूस आपके लिए। मेरे कमरे में कौन आया था? क्यों, कोई चीज गायब है आपकी? तुमसे जितना पूछा जा रहा था जवाब दो। मेरा कमरा लॉक था ना?
लॉक तो था। अंदर कौन आया था? मुझे नहीं पता। हाँ वो बड़े भैया आए थे रात में। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।